यह कहानी है भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से विख्यात आम्रपाली की, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वैश्या बनकर चुकानी पड़ी। उनकी पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगर वधू जरूर बन गई। आम्रपाली ने अपने लिए यह जीवन स्वयं नहीं चुना था, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने के लिए, गणराज्य की अखंडता बरकरार रखने के लिए एक की पत्नी बनकर नगर को सौंप दिया गया। उसने सालों तक दिल्ली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह तथागत बुद्ध के संपर्क में आई तो सब कुछ छोड़कर बुद्ध भिक्षुणी बन गई। पाली के असली माता पिता का पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन किया है उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसका नाम आम्रपाली रखा। बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पाता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियाँ बह जाएंगी, इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी की खाइयों में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वैश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन अगर आम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया जाता, इससे एकता खंडित हो जाती। नगर वधू बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे भोग्य बनाकर छोड़ दिया। लेकिन आम्रपाली की कहानी यही समाप्त नहीं होती है। आम्रपाली नगर वधू बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती रही। जब एक दिन वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती, को छोड़कर एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती।